आज जम्मू सिविल सोसाइटी की तरफ से, जिसमें कई तंजीमों के लोग शामिल हैं, तकरीबन लगभग तमाम जो मेजर धर्म है, रिलीजन है, उनके यहाँ पे नुमाइंदे आप देख सकते हैं तस्वीरों में। तो उन्होंने एक पीसफुल प्रोटेस्ट मार्च का ऐलान किया था। मकसद ये था कि 24 तारीख को उत्तर प्रदेश के संबल में जिस तरीके से एक मस्जिद जो बहुत पुरानी 500 साल पुरानी मस्जिद के सर्वे के नाम पर वहां पे जिस तरीके से गोलियां चलाकर जो है 5 लोगों को मार दिया गया, और उसके बाद जो वहां का रवैया है, वहां की एडमिनिस्ट्रेशन को जिस तरीके से खबरें आ रही हैं, रिपोर्ट्स आ रहे हैं, वीडियोस आ रहे हैं, वहां पे अपोजिशन के बयानात आ रहे हैं कि ये मनसूबाबंद तरीके से, अपोजिशन तो थोड़ी है, वहां पे आईपीएस जो फॉर्मर डीजीपी ऑफ उत्तर प्रदेश, उनका बयान ये आ रहा है कि ये अपने आप में नहीं हुआ है, ये इसके लिए एक तैयारी थी और ये वहां की पुलिस ने, वहां की सरकार ने किया है। तो हम ये लोग आज यहाँ पे जो इकट्ठे हुए थे, उनका ये मकसद था कि एक पुरअमन और एक एहतजाज, एक सिंबॉलिक एहतजाज, एक पीसफुल एक सिंबॉलिक एहतजाज निकाल के हम एक तो वो जो मारे गए लोग उनके साथ इजहार यकजहती और उनके लिए जस्टिस की डिमांड करें, और उनके जो फैमिलीज है उनके साथ जो सॉलिडारिटी का इजहार करें। और हम फिर जो देश के बड़े इंस्टीट्यूशन है, जैसे हमारी पार्लियामेंट इस वक्त जो है सेशन में है, जैसा सुप्रीम कोर्ट है, जैसी एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटर सारे, उनसे अपील करें कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसको लेटर एंड स्पिरिट में आप नाफिज करें। और बतौर खास 1991 का जो है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो बना था, जिसमें वाजिया तौर पर यह लिखा है कि 15 अगस्त 1947 को जब भारत देश आजाद हुआ, उस वक्त की सुबह को जो धार्मिक स्थल, जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप, जो इबादत गाहें जिस हैयत में थी, जो मस्जिद थी, जो गुरुद्वारा था, जो मंदिर था, जो हमारे बुद्धिस्ट भाइयों का जो था, उसकी हैयत बदली नहीं जाएगी। उसमें एक्सेप्शन दी गई थी बाबरी मस्जिद को, क्योंकि उसका केस पहले से चला आ रहा था। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि आज हर तीसरे दिन कहीं काशी तो कहीं मथुरा तो कहीं संबल, तो अब हैरानगी की बात, हद तो यह है कि अब अजमेर दरगाह सुल्तानुल हिंद जो है, जो ख्वाजा अजमेरी है मोइनुद्दीन चिश्ती, जिसका हम जनवरी के महीने में 813वां जो है उर्स मनाने जा रहे हैं। हजारों की तादाद में देश विदेश से लोग आते हैं, आपके भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, क्या अमेरिका तक से वहां पे चादरें आती हैं। और हमारे देश के जितने प्रधानमंत्री, जितने वज़राए आज़म गुजरे हैं, जितने सुदूर, जितने प्रेसिडेंट्स गुजरे, सबकी चादरें, इवन मोदी साहब भी हर बार चादर भेजते हैं, इवन वाजपेयी साहब ने, तमाम ने। और आज वहां पे एक ज़ैली अदालत एक नोटिस जारी करती है भाई, और ये क्यों हो रहा है, और ये उस एक्ट का क्या, ये उस एक्ट को क्या बदलने जा रहे हैं। हम इस चीज की मजम्मत करते हैं, हम वार्न करते हैं हुकूमत को कि इस तरीके से आप कॉम्युनल टेंशन फैला कर जो है मुल्क तरक्की नहीं करेगा। आप जो है डिफरेंट जो धर्म है उनके आपस में लड़ाई लगवा रहे हैं। तो इसीलिए आज जो प्रोटेस्ट रखा था उसको पुलिस ने नाकाम बना दिया। बरात पुलिस को, क्योंकि ऊपर से उनको ऑर्डर्स थे, हमें बिल्कुल जो है वहां पे एक पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं, हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं। मेरे साथ बाकी तंजीमों के लोग हैं, जो है सिख इंटेलेक्चुअल सर्कल के चेयरमैन है नरेंद्र सिंह खालसा साहब है, हमारे पास राजेंद्र थापा साहब बैठे, आर के कलसोत्रा साहब जो है वो दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी एंड आदिवासी के रियासती सदर है, रोमेश साहब है। ये एक 1.5 मिनट इस आज के इवेंट के हवाले से और पुलिस के रवैये के हवाले से और संबल के हवाले से 1 मिनट अपनी बात रखेंगे। नरेंद्र सिंह खालसा साहब। जिस तरह से आज शाहिद सलीम जी ने बात की है कि हम यहाँ पे तमाम कम्युनिटीज के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, दलित भाई, हमारे ईसाई, जो कुछ यहाँ उत्तर प्रदेश में जो कुछ हुआ है और जिस तरह से वहां पे इनोसेंट लोगों को मारा गया, जो एक पुरानी एक ऐतिहासिक मस्जिद थी वहां पे, शाही मस्जिद, और जिस तरह से ये जो सर्वे करवा के पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को और इस भारत के अंदर मिनार्टीज को टेरराइज किया जा रहा है, उसकी कंडेमनेशन करने के लिए आज यहाँ पे हम इकट्ठे हुए थे और हमने एक यहाँ पीसफुल प्रोटेस्ट रखा था। और आप देखिए कि हम इन तमाम लोगों को हम बिल्कुल पीसफुल और सेकुलर तरीके से ये जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, हमको उसकी इजाजत नहीं दी गई। हम ये पूछना चाहते हैं कि कहाँ है हमारे फंडामेंटल राइट्स, कहाँ है यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे डेमोक्रेटिक राइट्स कहाँ पे हैं। और मैं ये समझता हूं कि ये जो तमाम एक सिचुएशन, ये जो एक माहौल बनाया जा रहा है यहाँ मिनार्टीज के खिलाफ, उससे हमारी ये जो अगली जनरेशन है, हमारी मिनार्टीज बहुत ज्यादा टेरराइज है। और मैं हिंदुस्तान के, इस मुल्क के, भारत के तमाम इंटेलेक्चुअल्स को, यहाँ की आवाम को मैं ये कहूंगा कि आप देखिए कि यहाँ के जो आज के रूलर्स हैं,
ये इस मुल्क को किस तरफ ले जा रहे हैं, जबकि इसकी जो बुनियादें हैं, डेमोक्रेसी, फंडामेंटलिज्म, सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी और सोशलिज्म, ये उस तमाम उनकी उसकी वायलेशन करते हुए यहाँ के आइन को खत्म कर रहे हैं। तो उनको उठना चाहिए। मैं समझता हूं कि ये मुल्क की जो इमेज है, पूरे दुनिया भर में उसकी जो इमेज खराब कर रहे हैं, और हम सबको मिलजुल के इसके खिलाफ हमको अपनी आवाज उठानी चाहिए। और मैं पूरी सिख कम्युनिटी की तरफ से अपनी मुस्लिम कम्युनिटी के साथ इज़हार यकजहती जाहिर करने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। देखिए, आज हम एक पीसफुल एक प्रोटेस्ट होता है जिसमें वायलेंट अटैक होता है या कोई एंटी सोशल काम करने नहीं जा रहे थे। हम एक डेमोक्रेटिक वे से पीसफुल प्रोटेस्ट करने जा रहे थे, जिसमें गवर्नमेंट ने हमें उसकी परमिशन नहीं दी। फिर भी हमने गवर्नमेंट को अपील करना चाहते हैं कि हम वहाँ जो बच्चे 5 शहीद हुए हैं, हमारी डिमांडें क्या थी कि जो बच्चे वहां 5 शहीद हुए हैं उनको कुछ ना कुछ कंपनसेशन जो है गवर्नमेंट ने देनी चाहिए। जितने भी एफआईआर लगाए हैं उनकी सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, ताकि कोई भी, मैं नहीं चाहता कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का जो मुलाजिम है वहां सफर ना करे, तो उसकी सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। गवर्नमेंट ने ये जो 1991 का जो कानून बना था उस पे अमल करना चाहिए, क्योंकि कोई भी अगर लोकल कोर्ट का ऑर्डर निकलता है तो आप अपोजिशन को भी सुनिए। ये इतनी कौन सी इमरजेंसी थी कि शाम को ही आपने उसको टटोलना शुरू कर दिया। तो ये इसकी अपोजिशन की जो अपोजिट पार्टी थी उसकी बात सुनी नहीं गई, एकदम ये इसको अटैक के रूप में चेंज हो गया। जब तो लोकल पब्लिक को पता चला कि हमारी इतनी पुरानी वहां मस्जिद है और हमारे इंटरनल फीलिंग जुड़ी होती है, ये हमारे जितने भी धार्मिक स्थान है, चाहे मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, कोई गुरुद्वारे को भी टच करेगा तो हम सनातनी का फर्ज नहीं बनता। सनातनी जो होता है वो ये नहीं, हर एक धर्म को मानने वाला सनातन है। ये कौन सा सनातन चला है हमारे इंडिया में जो जैसे ये कहता है कि बाकी धर्मों की तरफ आप ध्यान नहीं दो? सारे धर्मों को मानने वाला सनातनी है, ये मैं आपको सभी को बता दूं। हमारे बड़े बड़े गुरुओं ने स्टेटमेंट दी है, सनातनी वो होता है जो हर एक धर्म को की इज्जत करे, हर एक धर्म को प्रोटेक्ट करे। इसलिए हम चाहते हैं कि ये जो बच्चे जो हैं उनको कंपनसेट किया जाए, एडमिनिस्ट्रेशन जिसका कसूर है उसके खिलाफ एफआईआर लगाया जाए, सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। और हमारे जितने भी धार्मिक स्थान है, चाहे वो मस्जिद है, चाहे गुरुद्वारा है, या कोई भी हो, इवन मंदिर के खिलाफ आगे कोई किसी गरीब कम्युनिटी का मंदिर है उसको भी नुकसान नहीं होना चाहिए। इसलिए आज हमने पीसफुल प्रोटेस्ट रखा था और गवर्नमेंट को अपील करते हैं कि आप इस पे संवैधानिक वे से इस पे अमल होना चाहिए। राजेंद्र थापा साहब, जय श्री राम की चादर ओढ़े हुए, वाकई अगर राम के बताए हुए रास्ते पे कुछ चल रहा है तो हमें लगता है कि राम का बताया हुआ रास्ता यही है। हमारे साथ आर.के. कलसोत्रा साहब मौजूद हैं, वो अपनी बात रखेंगे। अफसोस हुआ आज जम्मू में गवर्नमेंट की तरफ से एक पीसफुल प्रोटेस्ट को अपनी आवाज उठाने को रोका गया है। मेरी आवाम से जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को मानते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सब लोगों के लिए एक जान दी है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने, आज उसको जम्मू में गवर्नमेंट ने, पुलिस ने फौत किया है। तो देशवासियों उठ खड़े हो जाओ, आपको सड़कों पर आना होगा संविधान को बचाने के लिए। ये दो तरह की लड़ाई है, एक तरफ संविधान को खत्म करने वाले लोग जिनको गवर्नमेंट भी प्रोटेक्ट करती हुई नजर आ रही है, और दूसरी तरफ संविधान को बचाने वाले लोग अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, गवर्नमेंट के आगे आकार कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को जता रहे हैं कि इस देश के अंदर क्या हो रहा है, क्यों लोग फियर महसूस कर रहे हैं, क्यों लोगों का कत्लेआम हो रहा है, क्यों दिन दहाड़े रेप हो रहे हैं, क्यों गरीबी जो है ज्यादा हो रही है इस देश के अंदर, गरीब गरीब हो रहा है, अमीर अमीर हो रहा है। इसलिए संविधान
को बचाने के लिए हम सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। और इसीलिए इन सब बातों को देखते हुए ये जो जुल्म है, ये जो डेमोक्रेसी हो रही है, आपकी जबान बंद कर की जा रही है, आपके राइट्स जो हैं वो क्रश किए जा रहे हैं, 1 दिसंबर को एक बहुत बड़ी महारैली रामलीला मैदान न्यू दिल्ली में होने जा रही है। ये एक भारत के संविधान को बचाने की, अपने राइट्स को बचाने की बात है। इसलिए सब लोगों को, जो सेक्युलर लोग हैं, जो अपने आप को सेक्युलर कहते हैं, उन लोगों को इकट्ठा होना होगा, एकजुट होना होगा, किसी धर्म के खिलाफ नहीं, संविधान को बचाने के साथ होना पड़ेगा। और हर एक धर्म की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, हर एक इंडियन की, हर एक देशवासी की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, उसके धर्म की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। इसलिए मेरी अपील है कि उठ खड़े हो जाइए, इकट्ठे हो जाइए और 1 दिसंबर को रामलीला मैदान में इकट्ठे होकर रोष प्रकट कीजिए, ताकि ये जो भारत में जो गवर्नमेंटें जो चला रही हैं, ये संविधान को प्रायोरिटी दें। बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही आज की हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस इख्तिताम पजीर होती है। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।